तो कंटिन्यूइंग द चैप्टर सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज कुछ और बेसिक टर्म्स के बारे में आप जानेंगे। तो एक टर्म है इन्वेस्टमेंट। यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट नाउ? इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल के स्टॉक में जो भी इंक्रीमेंट हुआ है वो क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी बिज़नेस के पास ईयर स्टार्टिंग में 50 लाख की असेट्स हैं और ईयर एंडिंग पे क्या है, उसकी जो कैपिटल है वो कितनी हो गई? 55 लाख हो गई। तो ये जो गैप है 50 to 5 लाख का, 5 लाख, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो अनदर नेम क्या है इसका? इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज, अब इसके दो कंपोनेंट्स हैं, देख लेते हैं कौन कौन से। फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सो लेट अस नो अबाउट बोथ ऑफ दीज। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आप जानेंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है। फिक्स इन्वेस्टमेंट यानी इट रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स असेट्स। तो आपको पता है फिक्स असेट्स जो हैं, जैसे प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, तो इनके स्टॉक में जो भी इंक्रीमेंट हुआ है वो क्या कहलाएगा? फिक्स इन्वेस्टमेंट। तो एक साल में, एक अकाउंटिंग ईयर में एक प्रोड्यूसर ने जो भी फिक्स असेट्स खरीदी हैं तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा फिक्स इन्वेस्टमेंट। तो अभी हम बात कर रहे थे कि एक बिज़नेस की जो कैपिटल है ईयर स्टार्टिंग में 50 थी, ईयर एंडिंग पे 55 लाख हो गई, तो 5 लाख का कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट हुआ। अब मान लीजिए इस 5 लाख में से क्या हुआ, 4 लाख उस बिज़नेस ने क्या किए, किसी नई मशीन को ख़रीदने में खर्च किए हैं, तो ये 4 लाख क्या हो गए? दैट इज़ फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज फिक्स इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसका दूसरा नाम क्या है? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। फिक्स इन्वेस्टमेंट लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। देखिए जितना ज़्यादा फिक्स इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ेगी। अभी मैंने एक आपको माइक्रो लेवल का एक एग्जांपल दिया था एक बिज़नेस का, कि बिज़नेस में 4 लाख की नई मशीनरी आई है। देखिए 4 लाख की नई मशीनरी आने का मतलब क्या है? नई मशीन आई है तो ऑब्वियसली क्या होगा? प्रोडक्शन भी होगा। तो प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा? आउटपुट भी बढ़ेगा। तो इसी को हम मैक्रो लेवल से रिलेट करते हैं। तो जैसे जैसे क्या होगा कंट्री में, इकोनॉमी में क्या होगा कि फिक्स इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फिक्स असेट्स बढ़ेंगी, फिक्स इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे इकोनॉमी में क्या होगा? आउटपुट भी जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, इनकम भी जनरेट होगा। तो इस तरह से फिक्स इन्वेस्टमेंट कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट देखिए क्या है। सबसे पहले यहाँ चेंज इन द इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज़ कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री आपको पता है स्टॉक को इन्वेंट्री बोलते हैं। तो इन्वेंट्री में जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया है वो क्या है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। अभी मैंने एग्जांपल दिया, मान लीजिए किसी बिज़नेस में 50 से 55 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ, तो 5 लाख में से 4 लाख क्या था? 4 लाख क्या था? फिक्स इन्वेस्टमेंट। बाकी 1 लाख मान लीजिए इन्वेस्टमेंट किस पे किया गया? रॉ मटेरियल पे इन्वेस्टमेंट किया गया, तो ये क्या कहलाएगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो ये देखिए ये भी दो तरह का हो सकता है, रॉ मटेरियल या फिर फिनिश गुड्स का स्टॉक। तो आपको पता है स्टॉक क्या है? वो दो तरह का हो सकता है, या तो फिनिश गुड्स, मान लीजिए कोई शर्ट्स बनाने वाली कोई फैक्ट्री है तो उसके पास क्या है? रेडीमेड शर्ट्स का जो स्टॉक पड़ा हुआ है दैट इज़ द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और दूसरी तरफ अगर मान लीजिए उसके पास कुछ कपड़ा पड़ा हुआ है बाकी, या कुछ और स्टिचिंग मटेरियल पड़ा हुआ है, तो वो भी क्या है? वो भी तो उसके लिए क्या है? एक स्टॉक है, ठीक है, रॉ मटेरियल का। तो भी क्या है? इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है देखिए, इट इंश्योर्स एन इंटरप्टेड सप्लाई इनपुट्स टू द प्रोड्यूसर्स। यानी ये क्या करता है कि प्रोड्यूसर्स को इंटरप्टेड सप्लाई इंश्योर करेगा कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी सप्लाई रुकेगी नहीं, वो कॉन्टीन्यूड रहेगी। तो इस चीज़ को इंश्योर करेगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। कुछ और टर्म्स के बारे में जानेंगे अब। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपने डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न किया है, यानी अपने डेप्रिसिएशन को कंसिडर करते हुए जो भी इन्वेस्टमेंट है वो क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। और जबकि नेट इन्वेस्टमेंट क्या है कि आपने, नेट इन्वेस्टमेंट मीन्स डेप्रिसिएशन को आपने एक्सक्लूड किया है। नेट इन्वेस्टमेंट इसको कहेंगे कि जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसमें से आपने डेप्रिसिएशन को माइनस किया, तो ये क्या हो जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन शायद आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है। तो डेप्रिसिएशन क्या है देख लेते हैं।
डेप्रिसिएशन रेफर्स टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स, यानी फिक्स असेट्स की वैल्यू में जो फॉल आया है, जो डिक्रीज़ हुआ है, दैट इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन। तो मान लीजिए आपकी जो मशीन है आपने 1 लाख रुपए की ख़रीदी थी 2 साल पहले, आज उसकी वैल्यू 80,000 है, तो जो 20,000 है दैट इज़ डेप्रिसिएशन। 20,000 से उसकी वैल्यू कम हो गई ना, तो ये 20,000 क्या है, दैट इज़ डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन देख लेते हैं किन कारणों से होगा। फर्स्ट है नॉर्मल वियर एंड टीयर। देखिए कोई भी चीज़ है टाइम वाइज क्या है, वियर एंड टीयर आएंगे उसमें। टाइम वाइज वो क्या है कि जैसे जैसे आप उस मशीन को या उस फिक्स असेट को आप ऑपरेट करेंगे तो नॉर्मली उसमें जो भी वियर एंड टीयर होगा उसकी वजह से उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो सकती है। या फिर पैसेज ऑफ टाइम है, टाइम वाइज भी चीज़ें पुरानी होती चली जाती हैं, उनकी वैल्यू कम होती चली जाती है, ये भी एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट इज़ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस मीन्स कि टाइम वाइज जो क्या है कि मान लीजिए टेक्नोलॉजी में चेंज की वजह से अगर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है या फिर आपकी डिमांड का पैटर्न है वो चेंज हो गया है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गई है, तो उसकी वजह से क्या है कि जो वैल्यू कम हो गई। मान लीजिए कि आज पावर लूम्स का टाइम है, हैंडलूम क्या हो गए, आउटडेटेड हो गए, तो यानी हैंडलूम की जो वैल्यू कम हो गई तो वो क्या कहलाएगा, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। नेक्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। तो देखिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या है। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज़ अ प्रोविज़न ऑफ फंड्स टू कोप विद डेप्रिसिएशन लॉसेस, यानी डेप्रिसिएशन की वजह से जो भी लॉसेस क्रिएट हुए हैं उनको कॉप अप करने के लिए एक फ़ंड जो एक बिज़नेस बनाएगा, दैट इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, 1 लाख रुपए की मशीनरी है आपने आज ख़रीदी है, मान लीजिए उसकी वैल्यू क्या है, 10 साल है, तो 10 साल के बाद उसकी वैल्यू मान लीजिए आप उसको स्क्रैप में भी बेचेंगे तो क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू मान लीजिए 10,000 रह जाएगी। यानी आपको इन 10 सालों में 90,000 रुपीज़ की नीड है। अगर आप क्या करेंगे कि आप 10 साल के बाद वो मशीन ख़रीदेंगे 1 लाख रुपए की, तो इसका आपके बिज़नेस पे क्या होगा, एक बुरा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि आपके जो फाइनेंशियल सिचुएशन है बिज़नेस की वो सही नहीं होगी, क्योंकि 1 लाख रुपये आप एक मशीन पे खर्च कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि हर साल अगर आप क्या करें कि 9,000 रुपीज़ अगर हर साल आप एक फ़ंड में डाल दें, जिसको आप डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड कहेंगे, तो हर साल आपने क्या किया, 9,000 रुपीज़ आपने एक रिज़र्व में डाल दिए, एक फ़ंड में डाल दिए, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में, तो आपको क्या होगा, 10 साल के बाद आपके वो 1 लाख रुपीज़ आपके पास होंगे, तो आपकी जो बिज़नेस की फाइनेंशियल सिचुएशन है वो हर साल क्या होगी, स्टेबलाइज रहेगी। तो दैट इज़ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है आपका दैट इज़ कैपिटल लॉस। देखिए कैपिटल लॉस क्या है, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़ एंड फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स। देखिए कैपिटल लॉस क्या है कि अगर मान लीजिए कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, कोई बाढ़ आ गई, आपकी फैक्ट्री में कोई आग लग गई, तो उसकी वजह से आपकी मशीनरी डैमेज हो गई, तो वो क्या है, वो आपका मशीन का कैपिटल लॉस है। या फिर मार्केट वैल्यू कम हो गई, किसी भी फिक्स एसेट्स की मार्केट वैल्यू का कम हो जाना भी क्या कहलाएगा, वो कैपिटल लॉस कहलाएगा। तो यहाँ देखिए अब जो ये कैपिटल लॉस है आप इसको कैसे करेंगे, आप इसको इंश्योरेंस से आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड को तो आप हर साल मैनेज करोगे अपने प्रॉफिट्स में से, लेकिन जो आपका कैपिटल लॉस है इसको आप कैसे मैनेज करेंगे, उसको आप इंश्योरेंस से मैनेज करेंगे। तो इसमें एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज़ यूज्ड इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाइल कैपिटल लॉस इज़ नॉट यूज्ड इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। कि आप डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड को तो आप एनआईए में इंक्लूड करते हो, लेकिन कैपिटल लॉस को आप इसमें इंक्लूड नहीं करते हो।